हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन। डोडा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जहां पर अभी तक कोरोना वायरस के लोएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो टोटल नंबर्स की मैं बात करूं या फिर एक्टिव केसेस की बात करूं। हालांकि जब पैसेंजर्स जो हैं बाकी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जम्मू कश्मीर आना शुरू हुए और जब उन्हें उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाने लगा तो क्वारंटीन सेंटर से ही नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन इस मामले में भी अगर देखें तो डोडा में क्वारंटीन सेंटर्स में से भी केसेस कम आ रहे हैं। इसी और कोरोना वायरस की पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोडे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्वारंटीन सेंटर्स में भी आप किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं या क्या कारण है कि अभी तक भी डोडा में क्वारंटीन सेंटर्स से भी केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं सैम्पलिंग जो है वो कम हो रही है क्वारंटीन सेंटर्स में या टेस्टिंग में डिले हो रहा है, इस वजह से केसेस की तादाद कम है? मैं आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहूँगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फेज़ जो हमारा था वो कंटेनमेंट फेज़ था, जिसमें हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन किया था। सेकेंड फेज़ जो है वो अभी जो फ़िलहाल चल रहा है, जिसमें माइग्रेंट्स हमारे काफ़ी सारे स्टेट से आए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक जो है वो हमारे ज़िले में अप टिल नाउ वी हैव रिसीव्ड समवेयर अराउंड 8,000 migrants and we had kept them in different quarantine centers. There are some SOPs that have come from obviously from the health department of J&K, from the government, and we have tried our level best to fulfill all those SOPs in letter and spirit. 2-3 important things I would like to quote to all of you. First of all, जो क्वारंटाइन सेंटर्स के हमने एक डिसीजन ये लिया था कि वी विल नॉट मिक्स अप पीपल हु आर कमिंग। अगर एक बस में एक इकोलॉजी होती है, अगर हम इन्फेक्शन की भी बात करें तो उसके आसपास जो है वो फैलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो हमने ये डिसीजन लिया था कि एक बस की सारी क्वारंटाइन जो है एक जगह पे होगी। क्या लोगों को मिक्स नहीं करेंगे, आधा बस इधर आधा बस उधर, तो पीपल अगेन गो इन डिफरेंट इकोलॉजीज एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन माइट बी मोर। सो दैट इज व्हाई वी फॉलोड दैट SOP। पॉइंट 1। पॉइंट 2, टेस्टिंग का इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जानते हैं कि JK पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो हमने की है, एक पर मिलियन टेस्टिंग जो क्राइटेरिया होता है वो JK का सबसे ज़्यादा है। In Doda, that per testing per million testing is somewhere around 18,000 per million, which is highest in the which is among the highest इसमें। JNK भी वैसे ही है। और टेस्ट रिजल्ट्स में आपको बताता चलूँ कि बहुत रेगुलराइज अभी फ़िलहाल हो चुके हैं। हार्डली 2 या 3 दिन लगते हैं कि जब हम सैंपल्स उठाते हैं और उसके बाद में टेस्ट रिजल्ट आने के लिए। इनफैक्ट टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हमने जो है वो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे बहुत ज़्यादा ऑगमेंट करी। वी कैन टेक समवेयर अराउंड 800 to 1,000 टेस्ट इन डोडा पर डे। लेकिन आज अभी लेबर्स हमारी फ़िलहाल जो इनफ्लो वो कम हो गया है। जो एक प्रिलिमिनरी स्पर्ट था वो बहुत ज़्यादा था। नाउ द लेबर्स हैव स्टेबलाइज्ड। वी आर इन दैट टर्म्स वी आर लकी दैट जो बाहर से आए हैं वो हमारे ऐसे स्टेट से आए थे जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कम है। बट नाउ दैट इज़ वाई वी हैव लेस एक्टिव केसेस। बट देर आर चांसेस, बिकॉज यू मे हैव लॉट्स विच विल बी कमिंग, देर आर चांसेस दैट वी मे हैव सम केसेस, बट दैट इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर अस। जैसे कि आपने कहा कि बसेस में जो लोग आ रहे हैं उन्हें आप अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रख रहे हैं ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो। किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है इतने सारे क्वारंटीन सेंटर्स को मैनेज कर पाना? क्योंकि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखते हैं तो क्वारंटीन सेंटर से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। कोई कहता है कि खाना यहाँ पे ठीक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ हम क्वारंटीन सेंटर डोडा में देखते हैं तो वहाँ की एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पे एक स्टूडेंट था शायद से, वो क्वारंटीन सेंटर में डांस कर रहा था। तो किस तरीके से पॉसिबल हो पा रहा है? कितने क्वारंटीन सेंटर्स इस वक्त डोडा में हैं और वहाँ पर ये SOPs को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाना कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? हमने उसमें एक कॉल शुरुआत में लिया था कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो बहुत बड़े नहीं करेंगे। अगर आप 400-500 वाले एक ही क्वारंटाइन सेंटर जिसमें 500 लोग आप रखेंगे तो गुंजाइश ऑब्वियसली वही होती है कि आप स्प्रेड करते। तो हमने क्वारंटाइन सेंटर्स की कैपेसिटी छोटी छोटी बनाई थी। हमारा एक ही क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बड़ा है, 400 की कैपेसिटी। बाकी सारे हमारे तकरीबन 60 से 70 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। वो सारे क्वारंटीन सेंटर्स जो उनकी कैपेसिटी इज़ बिलो 100। तो जैसे बिर्रू का सेंटर हमारा है, भद्रवा में है, डोडा में कई सारे सेंटर्स है, गंदो में हमारे कई सेंटर्स है जहाँ पे कैपेसिटीज़ कम है। या फिर एक क्वारंटाइन सेंटर्स में हॉल जो है वो अलग अलग फ्लोर्स पे है, तो उनको वहाँ पे जो है वो सेग्रीगेट हमने करके रखा हुआ है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, चाहे वी डोंट वेट फॉर देम टू गेट देयर पॉजिटिव रिजल्ट्स। पहले और दूसरे दिन से ही जब लोग वो हमारे पास आते हैं तभी उनको हम थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है, हर जगहों पे हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं। फूड भी जब लेते हैं तभी भी ख्याल रखा जाता है कि फूड भी अच्छी तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही ले और जनरली मिक्सअप ना करें एक दूसरे से। पानी की भी फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई हैं। जनरली फूड के बारे में आप जानते हैं कि अब जैसे अगर मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे दिन थे हमारे कि हमने एक दिन पे 12-12 हज़ार जो है वो
डिशेज़ हमें देनी पड़ी, क्योंकि वी हैव टू गिव मील 3 times a day। उसके बाद बीच में जो है वो रमज़ान भी था, तभी भी सहरी और इसका भी डबल जो है वो स्टाफ जो है वो डबल कुकिंग इस टाइम से करता था। By and large 99.9% we have 100% we are satisfied that we've provided properly, we have given them what is required, even fruits were served, dry fruits were served। कहीं इक्का दुक्का जो है वो कहीं पे grievances आती है, but we have also redressed that also। यहाँ पे मैं सैम्पलिंग की भी बात करना चाहूँगी कि अदर देन दोज पीपल हु आर इन द क्वारंटीन सेंटर्स, जो लोकल पॉपुलेशन है, कि वहाँ पर भी रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, वहाँ पर भी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। पहला फेज़ जो हमारा था उसमें हमारे पास सैम्पलिंग का लोड बहुत कम था, क्योंकि लेबर्स हमारे जो है वो भाई नहीं आए थे। दैट इज़ वाई वी हैड डन अ लॉट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस, जो एक्यूट इलनेसेस होते हैं उनका हमने सैम्पलिंग करवाया था। उसमें से कोई हमें पॉजिटिव नहीं निकला, स्पेशली जो एरियाज़ हमारे जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं, जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं या फिर उधमपुर के साथ लगते हैं, वहाँ पर आने जाने की लोगों की गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो वी हैव टेस्टेड देम, उनमें से कोई नहीं आया। फिर अभी जो है बीच में लेबर का फेज़ आया, तो हमारे पास सैम्पलिंग का लोड बहुत ज़्यादा था, तो हमने फोकस जो है स्पेसिफिकली उन पे किया हुआ था। अभी वापस जो है थर्ड फेज़ आया है, अब हमारा लेबर का सैम्पलिंग का लोड कम है। गवर्नमेंट की भी डायरेक्शंस इसमें आई हुई है कि जो रैंडम सैम्पलिंग हमने करनी है, जैसे कुछ आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, बूचर्स हैं, या फिर मिल्कमैन हैं, ट्रक ड्राइवर्स, हम लोग जो है वो इंश्योर करते हैं। असर नाका आप जानते हैं हमारे वहाँ पे, उस नाके पे हम लोग जो है वो ट्रक ड्राइवर्स का कंपलसरी सैम्पलिंग करते हैं डे टाइम में जो लोग आते हैं। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि रैंडम सैम्पलिंग करके इवैल्यूएट करें कि कहीं पे आउटब्रेक ऐसा तो है नहीं। तो कुछ डे टाइम पर सैम्पलिंग होती है, नाइट टाइम में जो ट्रक ड्राइवर्स आते हैं उनका क्या प्रोसीजर रहता है? उसमें एक्चुअली क्या है कि जनरली हम लोग इवनिंग टाइम्स में, नाइट टाइम्स में सैंपल्स उठाते ही नहीं हैं, तो इसलिए हमने नाके पे अब डायरेक्शंस जो है वो 2 दिन पहले दे के रखी हुई है कि जनरली, क्योंकि हमने ये देखा कि जब सैम्पलिंग अवॉइड करने के लिए भी लोग जो है वो रात में जनरली ट्रैवल करते हैं, फिर ट्रक ड्राइवर सुबह नहीं करते, तो फिलहाल हमने कॉल लिया है कि उनको हम लोग कन्विंस करें कि वो सुबह तक वहीं पे हॉल्ट करें, सुबह उनके सैंपल उठाए जाएंगे, तभी उनको अंदर छोड़ा जाएगा। साथ ही में ये भी इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि कई सारे लोग जो हैं, जो कि ना ही ड्राइवर है ना ही क्लीनर है, लेकिन वो फिर भी ट्रक्स में जो है छुपकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, बटोत से जो है वो ट्रक्स में चढ़ जाते हैं और वहाँ पर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे आपने किस तरीके से डील किया है? पहले फेज़ में हमारे पास ये थे, जब हमने कंप्लीट लॉकडाउन हमारा था, जिसमें ट्रांसपोर्ट मूवमेंट टोटली बंद थे, पासेस के टाइम पे मूवमेंट होने थे, उस टाइम पे हमने ये इंश्योर किया था कि ये ट्रैवल नहीं हो गया। हालांकि 2 इंसिडेंसेस पहले हमारे पास ही वही हुए, जो हमारे लिए एक अलर्ट कॉल थे। उसके बाद में पर्सनली हमने नाका को और फोर्टिफाई किया, क्योंकि जो है वो अलग अलग एजेंसीज़ को वहाँ पे रखा, ताकि अगर एक एजेंसी से कोई चूक हो जाए तो दूसरी एजेंसी उसको संभाल पाए। तो सबने मिल के फिर अच्छी तरह से उसको गार्ड किया। अभी वहाँ पे जो है वो पुलिस का पहरा जो 24 घंटे के लिए है, SSB हमारी वहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, मजिस्ट्रेट्स हमने लगाए हुए हैं, सैनिटेशन की टीम है। तो हमने जो एंट्री पॉइंट था उसको अच्छी तरह से अभी भी हमने बरकरार उसको रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रांसपोर्ट, आप जानते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आने की वजह से ट्रांसपोर्ट अभी बढ़ रहा है, लेकिन अब रैंडम सैम्पलिंग पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि अब आना जाना जो है वो वापस शुरू हो गया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग स्टेट से भी लोग जो है वो ड्यू प्रोसेस के साथ आ रहे हैं। सो विल बी मोर कॉशियस और रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, ताकि आउटब्रेक और बढ़े नहीं। एक और इनिशिएटिव जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया वो था हेल्थ सर्वे का। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है हेल्थ सर्वे करवाया गया। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डोडा में हेल्थ सर्वे में कितनी पॉपुलेशन कवर हुई, क्या आउटकम आया उस हेल्थ सर्वे का, एंड वाज दिस अ प्रोडक्टिव एक्सरसाइज? या स्वास्थ्य निधि की आप बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि देश भर में एक बहुत जो है वो बहुत ही एक इनोवेटिव इनिशिएटिव ये था कि हर घर का सर्वे हमने करना ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट लेवल हमने तो ऑलरेडी उसका हर घर का सर्वे कर दिया है। ऑलमोस्ट 4,40,000 पीपल, जो टेंटेटिव हमारी पॉपुलेशन वैसे 4,09,000 थी 2011 सेंसस के हिसाब से, उसके बाद बढ़ के जो 4.5 लाख के आसपास अब आ गई है, उनका सबका सर्वे हमने 100% कंप्लीट कर दिया। डोर टू डोर जाके BLO ने सर्वे कर लिया। उसका फाइंडिंग ये रहा कि कुछ जगहों पे ILI के केसेस, जो रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस होते हैं और जो सारी के केसेस होते हैं सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस के, वो कुछ केसेस हमारे पास सामने आए, तो उनका सैम्पलिंग हमने करवाया। अलबत्ता उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं आया, दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन, बट आई थिंक वी विल कीप ऑन यूजिंग दी गुड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सर्वे। और एक बार और जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वापस एक बार जो है वो इसका एवैल्यूएशन हो जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो अलग अलग लॉगिन्स हैं। पहला सर्वे जो घर पे जाके जो सर्वे करते हैं उनका लॉगिंग है, उसके बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स का भी एक वहाँ पे लॉगिन है, जो वो देख पाते हैं कि कौन से केसेस है, फिर उसके वहाँ पे जाके उनके घर पे जाके वो इवैल्यूएट करते हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट मैकेनिज्म्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड दैट इज़ व्हाई वी आर टेकिंग दैट सर्वे वेरी सीरियसली। जब तक लॉकडाउन था, लॉकडाउन के 4 फेजेस जो हैं उससे पूरा इंडिया गुजरा। डोडा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो
किस तरीके से लोगों ने इस लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया। जब लॉकडाउन 4.0 में रिलैक्सेशंस दी गई, दुकानें भी खुली, तो क्या यहाँ पे लोगों ने एसओपीज़ को फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। हालांकि यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर लोकल केसेस ना हो वहाँ पर लोग अक्सर ढील बरतते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो यहाँ पर लोकल कोई केस नहीं है तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो अक्सर मास्क नहीं पहनेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से आपने इंश्योर किया कि यहाँ पर केसेस ना होने के बावजूद भी या केसेस कम होने के बावजूद भी लोग उन एसओपीज़ को फॉलो करते हैं? इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से डोडा के लोगों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। आई वुड कन्वे माई डीप अप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत लॉकडाउन का पालन जो है वो यहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट के साथ हुआ। उतना ही नहीं, स्पेशली हमारे जो सारे रिलीजियस लीडर्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी अपने उस एक इन्फ्लुएंस एरिया को यूज़ करते हुए बहुत लोगों को कन्विंस किया। इसीलिए पूरा हमारा जो टाइम था उसमें कहीं भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया, कहीं भी एग्रीगेशंस नहीं हुए रिलीजियस या अदर भी। इवन लोगों की जो छोटी छोटी जैसे शादियों थी उसमें भी लोगों ने उसका पालन किया, कहीं पे भी जो है 6-7 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए एंड बाकायदा जो है वो पूरी प्रोसेस के साथ में उन्होंने ये चीज़ किया। आप जानते हैं कि विदाउट पब्लिक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आफ्टर ऑल लेजिस्लेशंस और पेपर वर्क एक अलग बात होती है, क्योंकि जो ऑर्डर्स हम लोग निकालते हैं या फिर जो रूल्स निकालते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना, डायरेक्शंस को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डोडा में ये भी चीज़ें बहुत हुई। आउट माइग्रेट जो जाना है, कहीं पे बाहर जाना है, वो भी लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया। तो इसमें लायन शेयर जो होता है वो वही सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करने का था। हालांकि थोड़ा रिलैक्सेशन होने के बाद में जनरली ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास जब कोई केस नहीं था तो जनरली ऐसा लगता है कि बॉस अभी आपके पास नहीं है तो लेट अस रिलैक्स अ लिटिल बिट। लेकिन आपके माध्यम से एक बार और मैं रिट्रीट हर बार करता हूँ, उसको एक बार और रिट्रीट करूँगा कि केसेस जो है वो, क्योंकि अब लिबरेट करते हैं तो केसेस आते हैं। अभी हमारे पास भी जो है वो ज़िले में तकरीबन 5 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लो लोड की केसेस है, लेकिन केसेस हैं। इसीलिए हमें ये एज अ आदत अब डालनी पड़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग की। कई बार ऐसा देखा है, जहाँ पे अभी 1-2 केसेस आए थे वहाँ पे देखा कि अननेसेसरली एक दूसरे के घरों में जाना, लोगों से मिलना और त्यौहार में लोगों से मिलना, ये हमें सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि हमें जनरली पता नहीं होता, जब तक आप टेस्ट नहीं करते या फिर सिम्टम्स नहीं आते तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि आप एग्जैक्टली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसीलिए जनरली एज अ वे ऑफ लाइफ वी शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस सोशल डिस्टेंसिंग। आई थिंक अब क्योंकि एमएचए की नई गाइडलाइंस भी आ चुकी है और अनलॉकडाउन की बात की जा रही है कि अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगी, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो खुलना शुरू हो जाएंगे और वहीं पर ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें भी खुलने की डायरेक्शंस आ जाएंगी। तो आपने क्या इस समय क्या प्रोसेस चल रहा है कि आप क्या क्या रिलैक्सेशन देने के बारे में इस समय सोच रहे हैं? अभी तो फिलहाल जैसे ग्रीन जोन था डोडा, तो इसलिए रिलैक्सेशंस जो मैक्सिमम हो सकती थी वो हमारे पास है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलबत्ता बंद है एंड वी हैव डिसाइडेड दैट कॉशियसली कि अभी बंद ही रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोग प्राइवेट व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं जब बहुत अर्जेंसी होती है। उसको भी आगे के दिनों में थोड़ा सा इवैल्यूएट करके ही हम लोग खोलेंगे, क्योंकि आज 1-2 दिन में हम लोग सोच रहे थे कि खोलेंगे, लेकिन वापस कुछ पॉजिटिव केसेस वगैरह आई तो वी हैव प्लेड वेरी कॉशियसली। फ़िलहाल जो है वो इसीलिए उसके बारे में एक कॉशियस कॉल लिया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। केसेस हमारे पास जो भी आ रहे हैं वो सारे कंट्रोल्ड में हैं। कहीं पे भी कम्युनिटी स्प्रेड ऐसा नहीं है। हर केस का हम हिसाब दे पा रहे हैं कि ये केस यहाँ पे गया था, यहाँ पे था, इसलिए पॉजिटिव ओरिजिनेट हुआ है। जो और उसके नियर रिलेटिव्स को भी हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। तो फिलहाल तो हम वहीं शुरू रखेंगे और जैसे जैसे नई चीज़ें कुछ आती है तो बताते रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस समय बंद है, ऐसे में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं, कोई मेट्रो के कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो इस समय बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो क्या आपने उनके बारे में भी कुछ सोचा है? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों उसमें इंक्लूड किया था कि जो मास ट्रांसपोर्ट हमारा होता है, जो लोग जिससे ट्रैवल करते हैं। तो फिलहाल मेट्रोज और उनसे मेरा राब्ता हमेशा है। मैं उनको जो है वी आर ऑन दी सेम फुटिंग एज टू व्हाट हैज़ टू बी डन, क्योंकि इसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना, अननेसेसरी लोगों की जो है वो भीड़ को रोकना, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि टाउन्स में फिर इन्फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट वी विल टेक अ कॉल इन कमिंग डेज डिपेंडिंग अपॉन द केसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रेड दैट वी हैव। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम भी डोडा के एक्सटीरियर इलाकों में देखा कि जो सड़कों की हालत है वो बहुत ख़राब है। हालांकि एक जो स्ट्रेच है वहाँ पर थोड़ी सी मैग्नेमाइजेशन हुई भी है, लेकिन इस समय में जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में अगर किसी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है, पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है, तो आपको लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा उन्हें उन सड़कों से जो है GMC जम्मू तक पहुँचाना या फिर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल तक पहुँचाना? और क्या इन सड़कों के मामले में आपको लगता है कि कोई इंक्वायरी ऑर्डर होनी चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनकी वजह से इन सड़कों की आज इतनी बुरी हालत है, कम से कम उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए?
नहीं, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इसको हमें केस टू केस बेसिस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्योंकि आप जानते हैं कि PMJSY की जो स्कीम है उसके तहत जो होता है फर्स्ट जो स्टेज 1 हम इसको कहते हैं, इसमें एक्सकवेशन होता है। डोडा में मैक्सिमम जो हमारी वो सड़कें हैं जो PMJSY में, उसका स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है। तो जनरली क्या होता है कि एक्सकवेट हम लोग करके रख देते हैं, तो फिर हमें लगता है कि फिर ये रास्ता जो है रास्ता बन गया, लेकिन एक्चुअली दैट प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीट स्टिल, द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास PMJSY के हैं। बट ये पॉइंट, ये कंसर्न जो सही है, हम लोग हमेशा प्रायोरिटी पे ध्यान देते हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया था बात करने पहले कि कुछ एरियाज़ हमारे हैं गुंदना के या फिर अलग अलग एरियाज़, मैं खुद भी गया था, वहाँ पे भी जो है वो स्टेज 2 आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। तो हमारा पूरा अटेम्प्ट है कि, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले हमने देखा हुआ है कि पिछले जो है वो स्टेज 2 जब से PMJSY का वगैरह शुरू हुआ है तो उसमें काफ़ी जो है वो हालत जो है वो सुधरी है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स है, हमारा नेशनल हाईवे है, उसको हम रेगुलरली मेंटेन करने की हमेशा इसमें ये करते हैं, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हेल्थ और इसका आपने जो समीकरण जोड़ा हुआ था उसमें मैं बताना चाहूँगा कि एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी जो 102 की एम्बुलेंस सर्विस है, दैट इज़ वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। डोडा में वो बहुत जो है वो यूज़ भी हो जाती है। अगर आप देखेंगे उसका डेटाबेस, तो हम लोग भी इंश्योर दैट इट इज बीइंग यूज्ड मैक्सिमम, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ऐसे कोई केस टू केस बेसिस पे कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ हमारे पास में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैफोडिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट डोडा में केसेस की तादाद भी कम है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी प्रिकॉशंस जो हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है, SOPs को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि हालांकि डोडा ग्रीन जोन में है और आने वाले दिनों में जो है रिलैक्सेशंस और बढ़ेंगी, तब भी वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो डायरेक्शंस दी गई हैं जैसे मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, उन्हें अब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही। मुझे पल्लवी सरीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।